जय जय श्री राम, जय जय परशुराम। सर्वप्रथम सम्मानीय मंच, मेरे बड़े भ्राता तिवारी जी, बहन शुक्ला मैडम, पेशवा जी, बाकी सम्मानीय हमारा सदन का है, लेकिन आज सदन जैसी स्थिति नहीं है मुझे। लेकिन ये प्रतीत हो रहा है, जो तिवारी जी ने कहा कि धूप में बैठ के पकाओ अपने को पहले, तो आज ये लगा है कि अब ये आंधी रुकेगी नहीं तिवारी जी। ये आंधी अब कंटिन्यू जारी रहेगी और ये तभी थमेगी जब तिवारी साहब आपने कहा ना कि हम वहाँ पे होंगे और ये लोग वहाँ पे होंगे जहाँ बहुत पहले पहुँचना था, पहुँच नहीं पाए थे। उस मंजिल को अब शीघ्र हासिल कर लेंगे। बहुत सारा तो बोल चुके हैं लोग, तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि हमने हिंदू राष्ट्र और सनातन की कल्पना जो करके चले थे, उस सनातन और हिंदू राष्ट्र में न तो राष्ट्र के जो सरकारें हैं, सत्ताएं, उन लोगों ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, और बल्कि हमारे सनातन और हिंदू राष्ट्र का जो एक स्वप्न हमें दिया गया था, उसका अपमान सदा होता आया है और आज भी हो रहा है। कहते हैं सरकार कहती है, आज तक जहाँ तक मैंने जब से देखे 51 से 50 से देख लें, 47 में स्वतंत्र हुए, 51 से संविधान चला, 50 से, उस समय से और उसके पूर्व 5000 साल से, जैसा अभी उदाहरण दिया कि हम सवर्ण शोषण करता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये उल्टी व्याख्या की गई इसकी। मेरे को जब तक से ध्यान है और जो इतिहास कहता है कि 500 साल तो मुगल शासन था, 250 साल अंग्रेजों का शासन था, और अब 78 साल से जो सत्ताएं हैं वो शोषण सवर्णों का ही कर रही हैं, हमारे हिस्से को ही बांट बांट के दे रही हैं, हमारी थाली में से ही दूसरी थाली लगाई जा रही है। तो सवर्ण का शोषण हुआ है, ना कि अन्य किसी बिरादरी का। तो जो कहते हैं वो नितांत गलत है। सवर्ण कभी भी शोषण की तरफ बढ़ता नहीं है, बल्कि बहुत देता आए है और लेकिन अब आगे भविष्य में हम किसी को कुछ नहीं देना चाहते। ये यहाँ से आज दृढ़ प्रतिज्ञा और संकल्प लेंगे। बहुत दे दिया। अगर 78 साल में आप अपलिफ्ट नहीं कर सके, मुख्य धारा में नहीं आ सके, तो उसके लिए सवर्ण दोषी नहीं है, आप दोषी हैं। हमने तो दे दिया अपना हक, हमने अपनी थाली से आपको दे दिया, लेकिन आप अगर पेट नहीं भर पाए तो उसमें दोषी सवर्ण नहीं है। अब हम अपनी पूरी थाली खाएंगे, क्योंकि प्रतिभाएं देश को हम देते हैं। आप एक नाम ऐसा बताइए कि 78 साल में उस रिजर्वेशन के आधार पर कोई प्रतिभा का जन्म हुआ हो और प्रतिभाशाली निकला हो, जिसने देश और विदेशों में नाम रोशन किया हो। आज आप लोग तिवारी जी का इतना प्रशंसा करते हैं, हम भी करते हैं, जनता करती है उत्तर प्रदेश की, तो क्यों करती है? क्या ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, सवर्ण के घर में जन्म लेना अपराध है? हम जन्म से ही अपराधी ठहरा दिए जाते हैं कि हमने जन्म लिया, अब अपराधी हैं, हम विरोधी हैं हर चीज़ के, हम शोषण करता है। साथ ही ऐसे कानून हमारे ऊपर लाद दिए जाते हैं जो हमें अपने आप अपराधी की श्रेणी में रखते हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ ये कहना होता है, उनकी डेफिनेशन क्लॉज ये कहती है कि हम जन्म से ही अपराधी होते आए हैं। उसके लिए SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट बनाए जाते हैं, UGC कानून लाए जाते हैं, जो अभी रेगुलेशन आया। क्या ये कल्पना किस प्रकार कर ली जाती है सरकारों द्वारा कि हम अपराधी हैं, इसलिए हम पहले से ये आपके लिए कानून की व्यवस्था कर रहे हैं कि जिससे आप अपराध ना कर पाएँ। हमें अपराधी बोध क्यों कराया जाता है? हमने तो इस तरह के कोई अपराध नहीं किए, बल्कि देश की स्वतंत्रता में 90% से ज़्यादा क्षत्रिय ब्राह्मणों का ही बलिदान लगा है, जो देश में आज स्वतंत्र हैं। हम लोग उस स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। यही
हमारी कल्पनाएं और यही हमारी प्रतिज्ञाएं हैं। जो सनातन का अपमान लगातार होता है उसे भी हर कीमत पर रुकना आवश्यक है, चाहे वो किसी कीमत पर रोका जाए, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। हिंदू को बहुत व्याख्या और परिभाषित किया गया, कल भी परिभाषित किया गया, मैं नहीं बताना चाहता नाम, लेकिन हिंदू एक व्यवस्था का नाम जरूर हो सकता है, लेकिन सनातन हमारा धर्म है। और धर्म जो है उसका राजनीतिकरण करके धर्म नहीं चला करते, बल्कि होना ये चाहिए कि धर्म के आधार पर राजनीति चले, तब देश विकसित होगा, प्रगति करेगा, विकासशील कहलाएगा। आज आप धर्म का राजनीतिकरण करके देश चला रहे हैं। देखिए आप हमारे समाज, जो संत समाज है वो अलग अलग खेमों, आप सवर्णों के साथ गलत कर रहे हैं, आप सनातन के साथ गलत कर रहे हैं। ये आवाज़ उन लोगों को भी उठानी चाहिए। जहाँ हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है, हमारे ग्रंथ मनुस्मृतियाँ जलाई जाती हैं, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं। हम आवाज़ उठाते हैं कि भविष्य में यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा कि आप स्वीकार करेंगे सनातन के अपमान को, देवी देवताओं के अपमान को? अगर नहीं करते तो भविष्य में अगर ऐसे कृत्य होते हैं तो इस पर आप हर कदम लेने में सक्षम हैं और बहुत ताकतवर हैं। इससे बिल्कुल नितांत न डरें। जो तिवारी साहब का सोच है, वो तिवारी साहब से मैं पूर्व में भी मिल चुका हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। उनने जो मेरे से चर्चा हुई, उस चर्चा का विषय यही है कि किस तरह से, तो वो इस तरह का सोच रखते हैं कि एक समुद्र में जैसे सारी नदियाँ जाके मिलती हैं, तो एक समुद्र बनाया जाए जिसमें सारी नदियाँ जाके मिलें, सारी धाराएं वहाँ तक पहुँच जाएं, तब हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए मैं भी कोई राजनीतिक दल तो हूँ नहीं, ना मैं कोई संगठन हूँ और ना किसी का अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अध्यक्ष ही जो है सबसे बड़ी समस्या है। संगठन इसीलिए ज़्यादा बन जाते हैं कि उस सबको अध्यक्षी का बड़ा भारी एक शौक है। तो इस अध्यक्षी के शौक को बरकरार रखते हुए अगर इस तरह की व्यवस्था स्थापित हो, जहाँ कोई बड़ा हो ना छोटा हो, सब समानांतर हो और सब सैनिक का कार्य करें, तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। तो सब संगठन एक ही जगह आके इकट्ठे हों, ऐसी व्यवस्था हमारे से मिलेगी, ताकि संगठनों का अपमान भी ना हो और संगठनों का उद्देश्य एक हो कि हमें वो टारगेट हिट करना है। हमें जो अर्जुन ने किया कि आंख दिखाई देती है, अब हमें वो संसद और विधायिका दिखाई देनी चाहिए। आप अपने बीच से नए लोगों को भेजिए। पुराने लोगों का तो देख लिया हाल आपने कि आज तक आपके फेवर में, आपके हित में, सवर्णों के हित में कोई आवाज़ नहीं उठा पाए। अभी यूजीसी बिल पास हुआ, किसी को आवाज़ तक नहीं आई, किसी की आवाज़ नहीं निकली, इस पर आलोचना नहीं हुई। अरे आपके सामने हुआ था। आज पार्लियामेंट में 90 सांसद लगभग सवर्ण हैं। 90 सांसद में से अगर 25 सांसद भी इसको विरोध कर देते तो ये यूजीसी बिल कभी लागू नहीं होता, लेकिन विरोध यहाँ तक मना दिया गया। लेकिन आप लोगों का विशेषता, आप लोगों की जो एक क्षमताएं हैं, उसने सरकार को थोड़ा हिला दिया। आप लोगों ने हर जगह, हर मोहल्ले, हर जिले में आप जो आंदोलन हुए, उन आंदोलनों से सरकार सहम गई है कि नहीं, सवर्ण जब जागता है, जब सवर्ण जागता है तो इस प्रकार के आंदोलन भी कर सकता है, जिससे हमारी सत्ताएं, हमारी जड़ें हिल सकती हैं। तो उसी कारण से आज आप इस स्थिति में हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ इंडिया ने, जिस पे हर सवर्ण और हर व्यक्ति को उम्मीद रखनी चाहिए कि वहाँ न्याय होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, अन्याय नहीं होता, उस सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमें स्थगन प्रदान किया गया। लेकिन लड़ाई स्थगन से खत्म नहीं हुई। डिक्लेयर किया या असंवैधानिक डिक्लेयर किया और ख़त्म कर दिया, और सरकार की मंशा दोबारा लाने की है तो दोबारा लाया जा सकता है, जैसा कि SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट के साथ किया गया।
तो हमें अपनी लड़ाई तो सिर्फ और सिर्फ सरकार और सत्ता से रखनी है, आपस में हमें लड़ाई नहीं लड़नी। हमें उस सरकार का बहिष्कार करना ही पड़ेगा। आपके यहाँ जो प्रतिनिधि हैं आपके, जिनको आपने बहुत उम्मीदों से भेजा था, वो हमारे समाज के हैं, हमारी बिरादरी के हैं, लेकिन उनका बहिष्कार करे बगैर आप सत्ता की व्यवस्था नहीं कर सकते। तो आज ये संकल्प करें कि आप आगामी आने वाले, शायद नेक्स्ट ईयर आपके यहाँ इलेक्शन है, विधायिका के इलेक्शन में उन परिस्थितियों को निर्मित करें कि विधायिका आपकी हो, आपके व्यक्ति प्रतिनिधि बने वहाँ, और विशेषकर सवर्णों का हित ध्यान में रखते हुए अहित ना हो। अहित हम नहीं चाहते कभी कि दलितों का भी हो। हमने कभी भी अपमानित भाषा का यूज़ नहीं किया, हमने हमेशा दिया। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जिनने उन्हें गलत रास्ते पर भेज दिया, जैसे भीम आर्मी। हमारे तिवारी साहब ने बताया पहले भीम सेना थी। तो भीम आर्मी का उद्देश्य ही एक है कि ब्राह्मण को लगातार गाली दो, देवी देवताओं का अपमान करो, मूर्तियों को तोड़ो, पुस्तकों को जलाओ, धार्मिक पुस्तकें। तो इस तरह के लोग तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्या इस तरह के लोगों को आप बर्दाश्त करना चाहते हैं? नहीं चाहते तो बिल्कुल, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उनके जो जात बिरादरी के लोग हैं वो भी इस स्थिति को नहीं निर्मित होने देना चाहते, क्योंकि वो भी सनातनी है। ये तो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करके अपने वोट बैंक की राजनीति को चमका रहे। ये देश जो है राष्ट्र सनातनी था और सनातनी रहेगा, ये हम बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ कह सकते हैं। ये कहीं भी कोई और स्थापना इस देश में नहीं हो सकती, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। एक जो संविधान पे अभी BN राव साहब पे बात करी लोगों ने, उस संदर्भ में मैं एक निवेदन करूंगा। BN राव का पूरा जो इतिहास है, उनकी जीवन परिचय है, उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी है, वो सब मार्केट में जल्दी आ भी रही है और काफ़ी कुछ आ चुकी है। लेकिन 26 फरवरी को आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा सभी लोगों से भारतवर्ष के, कि कृपया करके 26 जनवरी को उनके जन्म दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाएं और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। बहुत कुछ स्थापना तो मैंने यूपी में काफ़ी जगह गया, देखा। जब से लोगों ने जाना, पढ़ा, लोगों ने ऑफिसों में, अपने घरों में BN राव साहब की तस्वीरें मैंने देखी, लगाई हुई हैं। तो हम क्यों नहीं, जो सत्य अपने आप ही ऊपर आ चुका है, लोगों के अंदर घुस चुका है, कर दें और ये परिभाषा दें, भारत सरकार से मांग करें कि आज तक आपने संविधान निर्माता किसी को घोषित नहीं किया।